हरि ओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। श्री रामचरितमानस का प्रसंग है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। मूक होई बाचाल पंगुच है गिरिवर गहना, जा सुकृपा सुदयाल द्रवो सुसकल कलिमल दहना। इसका भावार्थ यह है कि श्री हरि विष्णु की कृपा से मूक हुई वाचाल, गूंगा बोलने लगता है। पंगुच है गिरिवर गहना, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ पर भी चढ़ जाता है। द्रवो सुसकल कलिमल दहना, भगवान की हरि भक्ति में ऐसी शक्ति है कि कलिमल दहना, कलिजुग का जो मल है, गंदगी है, वो हरि भक्ति करने से मिट जाता है। पाप ताप संताप ये सारे के सारे सिर्फ हरि भक्ति से धुल जाते हैं। नारायण की भक्ति, राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति यानी वैष्णव भक्ति में ऐसी ताकत है कि वैष्णव स्वयं तो तर ही जाता है, औरों को भी तार देता है। एक वैष्णव का जन्म सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, संपूर्ण सृष्टि के लिए होता है। तभी तो नरसिंह मेहता ने गाया था, वैष्णव जन ते ही जानिए, जो पीर पराई जानी रे। वैष्णव जन उसे कहते हैं जो पीर यानी कष्ट दूसरों की जानता है, दूसरे को कष्ट को समझता है, दूसरे की कष्ट की अनुभूति करता है, वही वैष्णव कहलाता है। वैष्णवी तिलक छाप लगा लेने से, तुलसी की माला पहन लेने से वैष्णव नहीं होता है। वैष्णव उसे कहते हैं जो पीर पराई जाने रे, जो दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, पंडित की परिभाषा भी यही कही गई है हमारे शास्त्रों में। जो अपनी आत्मा की तरह समस्त जीवों को समझता है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। इसलिए वैष्णव जन मांस मछली निषेध करते हैं, नहीं खाते हैं। इसके पीछे यही राज है, यही रहस्य है। वो किसी जीवों को सताना नहीं चाहते हैं, किसी जीवों को कष्ट देना नहीं चाहते हैं। समस्त जीव उनकी आत्मा के समान है। संपूर्ण सृष्टि में सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। संपूर्ण सृष्टि में वैष्णव जन सिया राम में देखते हैं। इसलिए वैष्णव जन होना सौभाग्य की बात है। वैष्णव होना अति उत्तम बात है। इसलिए भगवान की शरण में जाइए, भगवान का भजन कीजिए, और भगवान की कृपा से आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। क्योंकि भगवान की शरण में जाने से जो भक्ति मिलती है, जो शक्ति मिलती है, जो दैवी संपदा मिलती है, और संसार की भौतिक संपदाओं से बढ़कर है। हरि भक्ति के समान कोई भक्ति नहीं है, हरि भजन के समान कोई भजन नहीं है। हरि से बढ़कर संसार में कोई श्रेष्ठ देव नहीं है। इसलिए जपा कर हरि ओम तत्सत भजन सुना होगा ना। जपा कर हरि ओम तत्सत, लगी आग लंका में हलचल मची थी। लगी आग लंका में हलचल मची थी, तो कुटिया विभीषण की कैसे बची थी। लिखा था हरि नाम प्यारा जो उसमें, जपा कर हरि ओम तत्सत। संपूर्ण लंका में जब आग लगी हुई थी तो सिर्फ एक कुटिया विभीषण की बची थी, क्योंकि उसमें हरि नाम यानी राम राम लिखा हुआ था। राम के धनुष बाण अंकित थे। तो
ऐसी हरि भक्ति में है। हाल फिलहाल की घटना जो कल परसों में विमान क्रैश हुआ, मालूम होगा आपको कि उसमें कितने लोग मारे गए, कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन एक भागवत की किताब और भागवत के वक्ता को कुछ बाल बाका न हो सका। ऐसी है भगवान की कृपा। तो हरि भक्ति एक ऐसी चादर है जो सुरक्षित रखता है हरि भक्तों को। तो जपा कर हरिओम प्यारे।